हम भारतीय ऐतिहासिक स्रोत पढ़ रहे थे, जिसमें पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे थे। पुरातात्विक स्रोतों में कल अपन ने उत्खनन से प्राप्त अवशेष पढ़ लिए। आज हम अभिलेख पढ़ेंगे। अभिलेख अभिलेख भारतीय पुरा स्रोतों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभिलेखों का महत्व, इनका महत्व क्यों है? नंबर 1, शासन विशेष इनसे मतलब अभिलेखों से शासन विशेष के तिथि क्रम व उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अभिलेखों से शासन विशेष के तिथि क्रम व उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अभिलेखों में स्थानाभाव के कारण अनावश्यक सामग्री भी नहीं होती है। अभिलेखों में स्थानाभाव यानी स्थानाभाव के कारण अनावश्यक सामग्री भी नहीं होती है। अभिलेखों में संबंधित शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य व समसामयिक घटनाओं आदि का उल्लेख होता है। अभिलेखों में संबंधित शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य व समसामयिक घटनाओं आदि का उल्लेख होता है। तो अभिलेखों के महत्व लिखिए, ऐसा प्रश्न आता है तो अपन ये बिंदु लिख सकते हैं। अभिलेखों से शासन विशेष के तिथि क्रम और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अभिलेखों में अनावश्यक सामग्री भी नहीं होती है। और अभिलेखों से में संबंधित शासकों, व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य और समसामयिक घटनाओं आदि का उल्लेख होता है। अभिलेख जो है मुख्यतया 5 प्रकार के। अभिलेख कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ताम्रपत्र लेख, और मूर्ति लेख।
शिलालेख जो है शिलाओं पर लिखे जाते हैं, स्तंभ लेख स्तंभ पर, गुहा लेख गुफाओं की दीवारों पर, ताम्रपत्रों पर लिखे जाने वाले लेख ताम्रलेख और मूर्तियों पर लिखे गए लेख मूर्ति लेख कहलाते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं अपन। रुद्रदामन, जूनागढ़ का रुद्रदामन का शिलालेख, शिलालेख के उदाहरण लेते हैं। शिलालेख जूनागढ़ का रुद्रदामन शिलालेख। स्तंभ लेख में अशोक ने जो लेख लिखे थे वो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख तीनों प्रकार के थे। स्तंभ लेख जो है अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख। इसके अलावा चंद्र का महरौली स्तंभ लेख, चंद्र का महरौली स्तंभ लेख। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख यानी प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। ताम्रपत्र लेख में गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। गुहा लेख जो है, गुहा लेख में अशोक का बराबर गुहा लेख, अशोक का बराबर, बराबर गुफाओं का नाम है, बराबर गुहा लेख। स्कंदगुप्त अशोक का बराबर गुहा लेख। दशरथ के नागार्जुनी गुहा लेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहा लेख। सातवाहनों के नासिक व नानाघाट गुहा लेख, सातवाहनों के, सातवाहन जो शासक थे, सातवाहनों के नागार्जुनी सातवाहनों के नासिक व नानाघाट गुहा लेख। ताम्रलेख से गुप्तों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र लेख से हमें गुप्तों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। और मूर्ति लेख क्या होते हैं? जो मूर्तियों के शीर्ष या अधोभाग में शासकों ने जो लेख लिखे वो मूर्ति लेख कहलाते हैं। इन अभिलेखों के द्वारा
विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं और तथ्यों की जानकारी के साथ आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जानकारी मिलती है। गुफा लेख के अंदर अपन खारवेल का हाथी गुफा लेख भी ले सकते हैं। चौथा बिंदु है खारवेल का हाथी गुफा लेख। इसके अलावा अन्य जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, ये शिलालेख है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख। मूर्ति लेख क्या होते हैं? मूर्ति लेख होते हैं मूर्तियों के शीर्ष व या अधोभाग में शासकों ने लेख लिखवाए जिन्हें मूर्ति लेख कहते हैं। इस प्रकार इन अभिलेखों के द्वारा विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं तथ्यों के साथ ही आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जानकारी मिलती है। एक बार इसको वापस समझते हैं। अभिलेख 5 प्रकार के: शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ताम्रपत्र लेख, मूर्ति लेख। शिलालेख में जूनागढ़ का रुद्रदमन शिलालेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख महत्वपूर्ण है। और स्तंभ लेख के अंदर अशोक के स्तंभ लेख, अशोक ने 3 लेख लिखे, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, 3 प्रकार के लेख लिखवाए। और अशोक के लेख ब्रह्मी और ख्रस्टी लिपि में लिखे गए। अशोक के अभिलेख ब्रह्मी तथा खरोष्ठी
लिपि में लिखे गए